नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों को ए हेलो जीके रिव्यू चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज के दौर में विश्व के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। क्विज इनमें सबसे आधुनिक और सबसे आसान तरीका है। इससे लोगों की जनरल नॉलेज मजबूत होती है। क्विज के प्रश्नों की खास बात ये होती है कि इसके उत्तर अतरंगी होते हैं। क्विज प्रश्नों जानने में ज्ञान के साथ गम्मत होता है। इसी कारण से हम आपको ऐसे ही कुछ 25 मजेदार सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? आपका ऑप्शन है ए रमाकांत सोमपुरा, आपका ऑप्शन है बी चंद्रकांत सोमपुरा, आपका ऑप्शन है सी कोनिस बर्गर, आपका ऑप्शन है डी चामुंडराय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए रमेश सिंह, आपका ऑप्शन है बी सौरभ रेड्डी, आपका ऑप्शन है सी दलजीत सिंह चौधरी, आपका ऑप्शन है डी सुजय लाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी। आपका तीसरा प्रश्न यह है कि पराक्रम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 8 जनवरी, आपका ऑप्शन है बी 13 जनवरी, आपका ऑप्शन है सी 23 जनवरी, आपका ऑप्शन है डी 31 जनवरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 23 जनवरी। आपका चौथा प्रश्न यह है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी शाह, आपका ऑप्शन है बी तन्मय अग्रवाल, आपका ऑप्शन है सी मनीष पांडे, आपका ऑप्शन है डी रिंकू सिंह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तन्मय अग्रवाल। आपका पांचवा प्रश्न यह है कि बताइए भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेन कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सुपर वासुकी, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेन है। आपका ऑप्शन है बी महाराजा एक्सप्रेस, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेन है। आपका ऑप्शन है सी वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेन है। आपका ऑप्शन है डी विवेक एक्सप्रेस, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेन है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विवेक एक्सप्रेस, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेन है। आपका छठा प्रश्न यह है कि भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, आपका ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश राज्य में, आपका ऑप्शन है सी छत्तीसगढ़ राज्य में, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य में। आपका सातवां प्रश्न यह है कि बताइए बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए कोलंबिया का, आपका ऑप्शन है बी क्यूबा का, आपका ऑप्शन है सी स्पेन का, आपका ऑप्शन है डी चिली का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेन का। आपका आठवां प्रश्न यह है कि बताइए ऐसा कौन सा देश है जहां पर रेस्टोरेंट में टिप देना अपमान माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका वह देश है, आपका ऑप्शन है बी दुबई वह देश है, आपका ऑप्शन है सी आइसलैंड वह देश है, आपका ऑप्शन है डी
कनाडा वह देश है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आइसलैंड वह देश है। आपका 9वां प्रश्न यह है कि बताइए किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। आपका ऑप्शन है ए, खरगोश का दिल। आपका ऑप्शन है बी, भालू का दिल। आपका ऑप्शन है सी, छिपकली का दिल। आपका ऑप्शन है डी, चूहा का दिल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छिपकली का दिल। आपका 10वां प्रश्न यह है कि बताइए सोने की गाड़ी कौन से देश में चलती है। आपका ऑप्शन है ए, सोने की गाड़ी जापान में चलती है। आपका ऑप्शन है बी, सोने की गाड़ी सिंगापुर में चलती है। आपका ऑप्शन है सी, सोने की गाड़ी अमेरिका में चलती है। आपका ऑप्शन है डी, सोने की गाड़ी सऊदी अरब में चलती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोने की गाड़ी सऊदी अरब में चलती है। आपका 11वां प्रश्न यह है कि भगवान शिव के गले में लपेटे हुए नाग का क्या नाम है। आपका ऑप्शन है ए, अजगर। आपका ऑप्शन है बी, अहिराज। आपका ऑप्शन है सी, धामन सांप। आपका ऑप्शन है डी, वासुकी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वासुकी। आपका 12वां प्रश्न यह है कि अयोध्या में श्री राम लल्ला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया। आपका ऑप्शन है ए, राहुल गांधी। आपका ऑप्शन है बी, सोनिया गांधी। आपका ऑप्शन है सी, नरेंद्र मोदी। आपका ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। आपका 13वां प्रश्न यह है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। आपका ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन है बी, बिहार। आपका ऑप्शन है सी, हरियाणा। आपका ऑप्शन है डी, पंजाब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। आपका 14वां प्रश्न यह है कि किस योजना के तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। आपका ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। आपका ऑप्शन है बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपका ऑप्शन है सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपका ऑप्शन है डी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आपका 15वां प्रश्न यह है कि किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। आपका ऑप्शन है ए, सिंगापुर ने। आपका ऑप्शन है बी, अमेरिका ने। आपका ऑप्शन है सी, कनाडा ने। आपका ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा ने। आपका 16वां प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। आपका ऑप्शन है ए, हरमनप्रीत कौर। आपका ऑप्शन है बी, दीप्ति शर्मा। आपका ऑप्शन है सी, पूनम यादव। आपका ऑप्शन है डी, स्मृति मंधाना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। आपका 17वां प्रश्न यह है कि किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आपका ऑप्शन है ए, डीवाई चंद्रचूड़ ने। आपका ऑप्शन है बी, प्रसन्ना बी वराले ने। आपका ऑप्शन है सी, मनोज कुमार गुप्ता ने।
आपका ऑप्शन है डी संजय सिन्हा ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रसन्ना बी वराले ने। आपका 18वां प्रश्न यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी पेड़ नहीं है। आपका ऑप्शन है ए अल्जीरिया, आपका ऑप्शन है बी जापान, आपका ऑप्शन है बी सी संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका ऑप्शन है डी कतर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कतर। आपका 19वां प्रश्न यह है कि किस देश के लोग सांप का जहर पीते हैं। आपका ऑप्शन है ए इजराइल, आपका ऑप्शन है बी इंडोनेशिया, आपका ऑप्शन है सी अफगानिस्तान, आपका ऑप्शन है डी ब्राजील। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। आपका 20वां प्रश्न यह है कि बताइए मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रतियोगी को कितने रुपये मिलते हैं। आपका ऑप्शन है ए 1 करोड़ रुपये, आपका ऑप्शन है बी 2 करोड़ रुपये, आपका ऑप्शन है सी 10 करोड़ रुपये, आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 करोड़ रुपये। आपका 21वां प्रश्न यह है कि दुनिया की किस जगह पर लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए गुजरात, आपका ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन है सी ओडिशा, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा। आपका 22वां प्रश्न यही है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, आपका ऑप्शन है बी अथर्ववेद, आपका ऑप्शन है सी यजुर्वेद, आपका ऑप्शन है डी सामवेद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अथर्ववेद। आपका 23वां प्रश्न यह है कि 2024 गणतंत्र दिवस परेड का विषय क्या था। आपका ऑप्शन है ए महिला सशक्तिकरण, आपका ऑप्शन है बी आत्मनिर्भर भारत, आपका ऑप्शन है सी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र जननी, आपका ऑप्शन है डी प्रौद्योगिक और नवाचार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। दोस्तों लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक मजेदार प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि विश्व में किस देश को छोटा भारत यानी लघु भारत कहा जाता है। दोस्तों वह प्रश्न का सही उत्तर है फिजी देश। आपको बता दें कि विश्व में फिजी देश को मिनी इंडिया कहा जाता है। फिजी देश को एक छोटा भारत कहने के पीछे की आधार है कि वर्तमान फिजी देश के सांस्कृतिक, जनसंख्यात्मक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि प्रत्येक क्षेत्र के विकास में भारतीयों ने अमूल्य योगदान दिया है। फिजी देश की वर्तमान जनसंख्या में लगभग 51% आबादी भारतीयों की है। वास्तव में फिजी देश को मूल निवासी वहां अल्पसंख्यक हो गए हैं। बड़ी संख्या में भारतीयों के होने की वजह से इस देश में कई हिंदू मंदिर भी है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर नादी शहर में स्थित है, जिसे श्री शिव सुब्रमण्य हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिजी देश में रहने वाले हिंदू हिंदुस्तान की तरह रामनवमी, होली और दिवाली जैसे त्योहार भी मनाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों आज यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तब आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए
उसका सही उत्तर मैं आपको हमारी यह चैनल के अगले वीडियो में दूंगा। वह प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो मुंह से बच्चा पैदा करता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह 25 मज़ेदार सवाल जो आपके जीवन ज्ञान के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।